अस्सलाम वालेकुम। टूर कंपनीज के साथ नीलम वैली का 3 डेज 2 नाइट टूर बहुत पॉपुलर है। ये टूर मैंने भी लिया था और आज उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अगर आप ये टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि इस टूर पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फैसलाबाद से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था तकरीबन रात 11 बजे। पहला स्टॉप हमने लिया भेरा रेस्ट एरिया में, जो तकरीबन रात 1 से 1:30 बजे का टाइम था। फजर के टाइम हम पहुँचे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का मौसम उस टाइम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इस्लामाबाद से बजरिए एक्सप्रेस वे मुजफ्फराबाद की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। साढ़े 8 बजे मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह फिल करवा के तो आगे निकलते हैं नीलम वैली की तरफ। नाश्ता हमें इस होटल में करवाया गया जो दरिया किनारे वाक़या था। चारों तरफ पहाड़ों की खामोशी और वादियों का हुस्न था और इन सब के बीच में बहता दरिया जिसका शोर किसी सुहाने नगमे की मानद कानों में रस घोल रहा था। ये नाश्ता आप चेक करें, बड़ा लेविश था, बुफे था और इसमें पराठे सर्व किए गए हैं, चाय थी और चाय के साथ ऑमलेट और चने थे। तो नाश्ता वाफर था क्योंकि यहाँ पर जब हम रुके हैं आके तो 2 और टूर की कोस्टर्स आ गई हैं तो रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए नाश्ता बनते हुए टाइम लग रहा था। क्या नाश्ता कर लिया और उसके बाद अब आगे निकल गए। हमारी आज की मंजिल थी शारदा। बहती नदियों, सरसब्ज वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान पल खाती सड़क पर हमारा काफिला शारदा की जानिब रवां दवा था। हर मोड़ पर कुदरत का एक नया रंग था और हर मंजर जैसे दिल को अपनी जानिब खींचता जा रहा था। लें जी, हम पहुंच गए हैं उस मुकाम पर जहां इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल ही सामने आ जाता है। इस मुकाम से कभी इंडिया का बॉर्डर दरिया के बिल्कुल साथ आ जाता था और वहाँ से आप इंडियन आबादियाँ देख भी सकते हैं, और कभी इंडिया का बॉर्डर थोड़ा सा पीछे चला जाता था और पाकिस्तान का इलाका आ जाता था। रास्ते में जगह जगह आपको बहुत से खाना बदोश अपने जानवरों के साथ पहाड़ों के दामन में वाक़या चरागाहों की तरफ जाते दिखाई देंगे। ये मनाजिर ना सिर्फ सादगी की इलामत हैं बल्कि कुदरत के साथ जीने वाले एक पुराने तर्ज ज़िंदगी की झलक भी पेश करते हैं। फाइनली जनाब, ये सफ़र इंजॉय करते करते हम तकरीबन असर के टाइम पहुंच गए हैं अपने होटल में, जो कि शारदा से थोड़ा सा बाहर है। इस होटल के पीछे पहाड़ पर बसी आबादी के घर ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ की छाती पर जवाहिरात सजे हों। सादगी, खूबसूरती और फितरत का हसीन इम्तजाज देखने को मिला। अभी आपको देता हूँ रूम टूर। रूम में एंटर होते ही स्टोरेज स्पेस थी जहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस भी अवेलेबल थे। फिर जब रूम में एंटर होते हैं तो डबल बेड था, बेसिक फैसिलिटीज़ थी, एक टीवी भी दिया हुआ था, अलमारी थी और छत पर एक पंखा भी लगा हुआ था जिससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ पे गर्मी पड़ती होगी। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा था और इसमें एक अदद इलेक्ट्रिक गीज़र भी लगा हुआ था सर्दियों में इस्तेमाल के लिए। यहाँ यार मेरे साथ एक बुरा सीन हुआ ये कि रात 11 बजे से लेके अगले दिन 3-4 बजे तक सफ़र करते करते बहुत थक चुके थे। तो जैसे ही होटल पहुँचे मैंने कहा यार थोड़ी देर तक सस्ताते हैं, वो जो बैठ बैठ के कमर में दर्द शुरू हो गया, थोड़ी देर लेटते हैं और वो कमर दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो पीछे ये जो पहाड़ हैं, इन पे जो बने हुए घर हैं, वहाँ पे चलते हैं और ये लोकल विलेज जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। पर हुआ क्या है, जैसे ही बेड पे लेटे हैं, सोने की नीयत नहीं थी, तभी खुली जब एक फ्रेंड ने उठाया कि उठ जाएं भाईजान, रात का खाना लग गया। तो मैंने कहा है रात हो गई है। तो वो मेरा सारा थकावट की वजह से ना वो जो गांव का टूर था वो मिस हो गया। खैर खाना बड़ा शानदार था, खाना खाया, खाने के बाद कैंप फायर थी और उसके बाद सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी तो दोबारा अपने अपने कमरों में जाके सो गए। अगली सुबह होटल के किनारे खामोशी से बहते दरिया के पास बैठ के हमने इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारों को भरपूर अंदाज में महसूस किया। ये लम्हे जैसे वक़्त को रोक देना चाहते हों। इसके बाद चेकआउट किया, अपना सामान गाड़ी की छत पर बांधा और हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल अड़ंगकेल की तरफ।
शारदा से थोड़ा आगे जाकर हमने टोयोटा हाईएस किराए पर ले ली, क्योंकि रास्ते में आने वाली वाटर क्रॉसिंग्स पर हमारी कोस्टर, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसका गुजरना ज़रा मुश्किल था। तो आगे का सफ़र टोयोटा हाईएस पे जारी रखा। रास्ते में अचानक से होने वाली लैंडस्लाइडिंग की वजह से हमें रुककर इंतज़ार करना पड़ा, मगर इस दौरान भी हम इर्द गिर्द की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होना नहीं भूले। शुक्र है कि हमारे पहुंचने के कुछ देर बाद ही रास्ता साफ़ कर दिया गया और हमने एक बार फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया, इस उम्मीद के साथ कि मंजिल अब बहुत करीब है और हर रुकावट के बाद एक नया मंजर हमारा मुंतज़िर होगा। आखिरकार हम केल पहुंच ही गए, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो गया था और ऊपर जिस जगह से अड़ंग केल के लिए केबर कार चलती है, ड्राइवर ने वहां तक गाड़ी ले जाने से इनकार कर दिया। रास्ता ख़तरनाक था और एहतियात लाजिम, लिहाजा हमने पैदल ही चलने का फ़ैसला किया। फिसलती हुई सड़क पर संभलते संभालते आखिरकार केबल कार वाली जगह की तरफ हम रवाना हो गए, क्योंकि मेरा ख्याल है कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला ही सबसे बड़ी सवारी होता है आपकी। ये जो सामने पहाड़ है, ये है अड़ंग। यहाँ पर केबल कार पर जाने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई थी और ऊपर से तेज़ बारिश की वजह से रास्ते स्लिपरी हो गए थे। केबल कार के बाद अड़ंग केल की जो 30 मिनट की हाइक आती है, वो काफ़ी स्लिपरी हो गई थी। वापस आने वाले मुसाफिरों को देखकर लग रहा था कि ये 2 से 3 बार तो वापसी पर ज़मीन को गले लगा चुके हैं। इसलिए हमने अड़ंग केल जाने का फ़ैसला जो है वो कैंसिल किया और उसके बजाय नीचे दरिया पर जाकर एंजॉय करने का फ़ैसला हुआ। ये बारिश के बाद ना पैदल जाना भी इतना कोई ईजी नहीं है, अच्छा मुश्किल काम है। इन पत्थरों पे इतना स्लिपरी है, तो वो ऊपर मट्टी वाला तो नहीं होना था। वहाँ पर एक मकामी दुकान में लकड़ी की आग के पास बैठकर हमने गरम गरम कहवा पिया। सर्द मौसम में इस एक कप ने जैसे सफ़र की सारी थकान उतार दी हो। चंद लम्हों के सुकून के बाद फिर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। रात के अंधेरे में आखिरकार हम अपनी अगली मंजिल पर पहुंच गए, जो कि अपर नीलम वैली है। ये केरन सेक्टर में वाक़या है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने हमारा होटल था। ये जो आपको पहाड़ के ऊपर लाइन में लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल है। अभी बहुत थक गए, लेविसा एक डिनर करते हैं, सोते हैं और फिर आपको होटल का टूर सुबह देता हूँ। ये सामने दरिया के उस पार जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये इंडिया है और यहाँ पर हमारा स्टे था ग्रीन विलेज रिजॉर्ट में।
इस होटल के रूम काफ़ी साफ़ सुथरे थे। होटल की छत पर बने डाइनिंग एरिया से चारों तरफ पहाड़ों और बस्तियों का एक शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा था। टेरेस से भारतीय इलाके की आबादी भी साफ दिखाई दे रही थी और इसी मंजर को देखते हुए हमने अपना नाश्ता बाहर टेरेस पे किया। नाश्ते के बाद सामान बांधा और वापस फैसलाबाद की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में हम केरन के मुकाम पर दरिया किनारे कुछ देर के लिए रुके। यहाँ से सामने भारतीय आबादी साफ दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ पर बॉर्डर पर कोई खारदार तार नहीं लगी, बस कई फुट गहरा खामोशी से बहता हुआ यह दरियाए नीलम ही यहाँ पर बॉर्डर के तौर पर काम करता है। इस दरिया को, जिसे हम दरियाए नीलम कहते हैं, इसको भारतीय जानिब किशन गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। एक ही दरिया के दो मुख्तलिफ नाम, दो मुख्तलिफ ममालिक और दोनों के दो मुख्तलिफ नज़रियात, लेकिन बॉर्डर के दोनों साइड पर रहने वाली आबादी आपस में रिश्तेदार। काश इसी तरह इन दोनों ममालिक में भी दोस्ती हो और ये बॉर्डर भी टूरिस्ट के लिए खुल जाएं। वापसी पर कल्लर कहार झील के किनारे हमें डिनर करवाया गया और रात तकरीबन 11 बजे हम फैसलाबाद वापस पहुंचे। इस तरह हमारा 3 दिन और 2 रातों का नीलम वैली का टूर मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टूर क्यों नहीं लेना चाहिए। यार, कंपनी बड़ी शानदार थी, उनकी कोस्टर बड़ी कंफर्टेबल थी, फैजी भाई जो हमारे गाइड थे शानदार इंसान, हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया, अच्छी से अच्छी जगह दिखाई। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये टूर नहीं लेना। अगर आपने लेना है तो इनकी कंपनी के साथ टूर लें, अदरवाइज़ ये टूर ना लें। क्यों? यार, कश्मीर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, ये डिज़र्व करता है कि यहाँ पर आप 7 से 8 दिन का टूर लें और तसल्ली से इसकी खूबसूरती को आप एक्सप्लोर करें और इन्जॉय करें। ये वाला जो टूर है, ये हमारे 3 दिन सफ़र में ही गुजरे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक पॉइंट पे हम घंटा 2 घंटे के लिए रुकते थे और फिर गाड़ी में बैठ जाते थे और फिर सफ़र शुरू हो जाता था। तो ये कश्मीर की खूबसूरती को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये कश्मीर के साथ नीलम वैली की खूबसूरती के साथ ज़्यादती है कि उसे आप सिर्फ 2 दिन दें और वो 2 दिन भी आप गाड़ी में बैठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करते रहें।